जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान फिजिक्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भौतिक विज्ञान, टॉपिक है विविध भौतिकी, भाग 2। क्वेश्चन है, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 आवर्ती गति, ऑप्शन 2 सरल आवर्त गति, ऑप्शन 3 नम कंपन गति, ऑप्शन 4 कंपनीय गति। आवर्ती गति एक प्रकार की गति है जिसमें कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पर अपनी स्थिति को दोहराती है। आपका आंसर है आवर्ती गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी 1000 कूलम का आवेश 100 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा की गणना एम्पियर में क्या होगी? ऑप्शन 1 1000, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 1100, ऑप्शन 4 900। हम जानते हैं विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। तो Q कितना है 1000 और T कितना है 100 सेकंड। तो ये आ गया आपका 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वोल्ट विभव अंतर के दो बिंदुओं के बीच 20 कूलम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य जूल में करना पड़ेगा? ऑप्शन 1 25, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 100। हम जानते हैं कार्य W बराबर Q इंटू V। W बराबर Q 20 V 5 बराबर 100। क्या 100 जूल कार्य करना पड़ेगा। अतः आपका आंसर है 100 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई किसकी होती है? अर्थात इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में किसकी इकाई होती है? ऑप्शन 1 शक्ति, ऑप्शन 2 ऊर्जा, ऑप्शन 3 संभावित अंतर, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? ऑप्शन 1 प्रकाशीय मेसर, ऑप्शन 2 विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ, ऑप्शन 3 कण त्वरक, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार 1833 ईस्वी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलियम एडवर्ड वेबर ने किया था। यह उपकरण विद्युत संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो संदेशों को विद्युत संकेतों के माध्यम से संचारित करने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अशु शक्ति की एक इकाई स्थापित की जो घोड़े द्वारा 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड कार्य करने के बराबर है? ऑप्शन 1 जेम्स डिवाइन डाना, ऑप्शन 2 जेम्स ब्लैक, ऑप्शन 3 जेम्स वाट, ऑप्शन 4 जेम्स क्रोल। तो जेम्स वाट जो भाप इंजन के आविष्कारक है ने अश्व शक्ति स्थापित की। यह एक शक्ति की इकाई है जिसका उपयोग मुख्यतः इंजन और मोटरों की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। 1 हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक विज्ञानी को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवर्तियों के
अनंत संख्या अर्थात जिया और कोजिया तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 अर्नेस्ट वॉल्टन, ऑप्शन 2 जीन बाप्टिस्ट जोसेफ फूरिये, ऑप्शन 3 लुइस डी ब्रॉगली, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। जीन बाप्टिस्ट जोसेफ फूरिये को यह पता लगाने के लिए जाना जाता है कि किसी भी आवर्ती तरंग को भारित आवर्तियों की अनंत संख्या अर्थात जिया और कोजिया तरंगों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? ऑप्शन 1 विलियम गिलबर्ट, ऑप्शन 2 आंद्रे मेरी एम्पियर, ऑप्शन 3 माइकल फैराडे, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। इसे एम्पियर का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 ईस्वी में गैसों द्वारा विद्युत के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन 1 सर जे थॉमसन, ऑप्शन 2 आंद्रे मेरी एम्पियर, ऑप्शन 3 अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों पर अपने कार्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की और विद्युत के संचालन के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनुसंधान ने यह समझने में मदद की कि कैसे गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके पीछे के तंत्र क्या हैं, जिस कार्य की पहचान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु गर्म करने पर और ठंडा करने पर क्रमशः कैसा व्यवहार करती है? ऑप्शन 1 प्रसारित व संकुचित, ऑप्शन 2 संकुचित स्थिर, ऑप्शन 3 प्रसारित, ऑप्शन 4 संकुचित संकुचित। तो जब वायु को गर्म किया जाता है तो उसके अणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिससे वे फैल जाते हैं और अधिक जगह घेर लेते हैं, जिससे विस्तार होता है। जबकि वायु ठंडी होती है तो उसके अणु ऊर्जा खो देते हैं और धीमी गति से चलते हैं, जिससे वे एक दूसरे के करीब आते हैं और कम जगह घेरते हैं, जिससे उनका संकुचन होता है। अतः वायु गर्म करने पर प्रसारित और ठंडा करने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1664 ईस्वी में ट्रोपेजियम में 5वें तारे की खोज किसने की थी, जो नक्षत्र ओरियन में एक तारामंडल मिनी नक्षत्र है? ऑप्शन 1 जोहान्स केपलर, ऑप्शन 2 जॉर्ज विलीज रिची, ऑप्शन 3 जियोडर्नो ब्रूनो, ऑप्शन 4 रॉबर्ट हुक। 1664 में ट्रोपेजियम समूह में 5वें तारे की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। यह तारा समूह नक्षत्र ओरियन में स्थित है और ओरियन निहारिका का हिस्सा है। किसका? निहारिका का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट किसके समतुल्य होता है? ऑप्शन 1 3600 जूल, ऑप्शन 2 3600 किलो जूल प्रति आवर, ऑप्शन 3 7200 जूल, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट 3600 केजे प्रति आवर होता है या प्रति एच होता है, जिसे हम जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, क्योंकि वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन 1 डाइन, ऑप्शन 2 कैडिला, ऑप्शन 3 फैराडे, ऑप्शन 4 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10
मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोमोन किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन 1 सौर घड़ी का, ऑप्शन 2 ट्रांसफॉर्मर का, ऑप्शन 3 बोलोमीटर का, ऑप्शन 4 टेलीस्कोप। तो नोमोन एक सौर घड़ी का हिस्सा है जो छाया निर्मित करती है और यह शायद दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय यंत्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? ऑप्शन 1 जूल प्रति सेकंड भी ऊर्जा की एक इकाई है, ऑप्शन 2 कार्य की इकाई जूल है, ऑप्शन 3 शक्ति की इकाई जूल प्रति न्यूटन है, ऑप्शन 4 ऊर्जा की इकाई वाट है। तो कार्य की इकाई जूल है, निम्न कथनों में यह कथन सत्य है, जबकि कार्य की इकाई जूल, शक्ति की इकाई वाट और ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।